हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बच्चों फॉर्मेशन ऑफ एनुअल रिंग्स। देखिए प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस करके आए हैं बच्चों वेस्कुलर कैम्बियम का फॉर्मेशन कैसे होता है और उसकी एक्टिविटी से अंदर सेकेंडरी जाइलम, बाहर सेकेंडरी फ्लोएम और अंदर जाइलम रेज और बाहर फ्लोएम रेज का फॉर्मेशन होता है। देखिए अभी तक हम लोगों ने क्या डिस्कस किया है बच्चों, सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोट स्टेम में बताया था स्टिलर रीजन में किसकी वजह से होती है, वेस्कुलर कैम्बियम की वजह से। वेस्कुलर कैम्बियम में कितने तरह की सेल होती है बच्चों, टू टाइप ऑफ सेल्स है। कौन कौन सी, फ्यूजिफॉर्म इनिशियल एंड रे इनिशियल। फ्यूजिफॉर्म इनिशियल और रे इनिशियल सेल्स के अंदर कौन सा होता है, पेरिक्लाइनल डिवीजन, जिसकी वजह से फ्यूजिफॉर्म इनिशियल बाहर की साइड बनाती है बच्चों सेकेंडरी फ्लोएम और अंदर की साइड बनाती है बच्चों सेकेंडरी जाइलम, जबकि रे इनिशियल सेल्स आउटर साइड बनाती है बच्चों फ्लोएम रेज और अंदर की साइड बनाती है बच्चों जाइलम रेज, और दोनों को मिलाकर बोला जाता है वेस्कुलर रेज और सेकेंडरी मेडुलरी रेज। यहां तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं बच्चों। थर्ड पॉइंट हम डिस्कस करेंगे बच्चों फॉर्मेशन ऑफ एनुअल रिंग्स। और बच्चों थर्ड पॉइंट में देखिए पहला पॉइंट अपन चेक करते हैं, एनुअल रिंग्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू अनइक्वल एक्टिविटी ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम। बच्चों ये जो ग्रोथ रिंग्स हैं, ये जो एनुअल रिंग्स हैं, इनका फॉर्मेशन क्यों होता है, रीजन बिहाइंड इज द अनइक्वल एक्टिविटी ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। नेक्स्ट ये लिखा है कि द एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम और वेस्कुलर कैम्बियम डज नॉट रिमेन सेम, चेंजेबल है थ्रू आउट द ईयर, होल ईयर में चेंज होती रहती है, और जिसके एक्टिविटी के चेंज होने की वजह से ही एनुअल रिंग का फॉर्मेशन होता है बच्चों। ध्यान देंगे, एक्टिविटी ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम इज अफेक्टेड बाय, कौन अफेक्ट करता है बच्चों, फिजियोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स का रोल होता है। उन फैक्टर्स की वजह से ही वेस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी कभी स्लो होती है और कभी फास्ट होती है, और उस एक्टिविटी स्लो और फास्ट होने से ही एनुअल रिंग का फॉर्मेशन होता है बच्चों। आगे ध्यान देंगे, इन टेम्परेट रीजन्स द क्लाइमेटिक कंडीशंस आर नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द ईयर। इसीलिए हमें टेम्परेट रीजन, कोल्ड रीजन के प्लांट्स के अंदर जो एनुअल रिंग होती है वो बहुत क्लियर कट दिखाई देती है बच्चों। ये है एनुअल रिंग बेसिकली, दीज आर द रिंग्स, ये अंदर वाली वुड, ये बाहर वाली वुड, और बेटा ये रिंग की फॉर्म में आपको दिखाई दे रही है। हम इन्हीं रिंग्स की बात कर रहे हैं बच्चों। ये मैंने एक स्टेम लिया, उसका ट्रांसवर्स सेक्शन का एक छोटा सा पोर्शन आप लोगों को दिखाया गया है बच्चों। यहाँ पर ये रिंग लाइक जो स्ट्रक्चर्स हैं, दीज रिंग्स आर नोन एज एनुअल रिंग्स। इन्हीं का ही हम डिस्कशन करेंगे बच्चों, ये कैसे बनी, इसके पीछे कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं, अभी बताया। इसके बनने के पीछे फिजियोलॉजिकल एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। किन प्लांट के अंदर क्लियर कट दिखाई देती हैं बच्चों, ये टेम्परेट रीजन के प्लांट के अंदर बहुत क्लियर कट दिखाई देती है। अभी आगे डिस्कस करेंगे बच्चों इसके एक एक पॉइंट को। और देखिए इसमें लिखा हुआ है, इन स्प्रिंग सीजन द वेस्कुलर कैम्बियम इज वेरी एक्टिव। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कौन से सीजन में वेस्कुलर कैम्बियम ज्यादा एक्टिव रहती है, स्प्रिंग सीजन में ज्यादा एक्टिव रहती है। आगे, एंड प्रोड्यूसेस ए लार्ज नंबर ऑफ सेकेंडरी जाइलम एलिमेंट्स। सेकेंडरी जाइलम एलिमेंट्स ज्यादा नंबर में बनते हैं, जिनके अंदर जो वेसल्स होती हैं उनकी कैविटीज, उनकी ल्यूमेन भी थोड़ी वाइडर होती है। और बच्चों स्प्रिंग सीजन में बनने वाला सेकेंडरी जाइलम या फिर वुड को क्या बोला जाता है बच्चों, स्प्रिंग वुड बोलते हैं या अर्ली वुड बोला जाता है। देखिए, द वुड फॉर्म ड्यूरिंग दिस सीजन इज नोन एज, इज कॉल्ड स्प्रिंग वुड और अर्ली वुड उसको बोला जाएगा बच्चों। देखिए यहां ध्यान देंगे बच्चों, ये मैंने एक स्टेम का ट्रांसवर्स सेक्शन लिया है। इस सेक्शन के अंदर स्प्रिंग वुड कहां दिखाई गई है उसे देखते हैं बच्चों। देखिए ये है वेस्कुलर कैम्बियम, ये वेस्कुलर कैम्बियम है बच्चों। वेस्कुलर कैम्बियम अंदर की साइड सेकेंडरी जाइलम, बाहर की साइड सेकेंडरी फ्लोएम बनाती है, क्लियर कट याद होगा आप लोगों को। देखिए बच्चों, अब स्प्रिंग सीजन में हम वेस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी देखें तो यहां पर जाइलम वेसल्स थोड़ी बड़ी बनती हैं, वाइडर ल्यूमेन वाली बनेंगी, और नंबर में भी बेटा ज्यादा बनती है। और ऐसी बनने वाली वुड को हम क्या बोलते हैं, स्प्रिंग वुड बोलते हैं।
देखिए फिर यहाँ थोड़ी सी डार्क कलर आपको दिखाई दे रही होगी, वेसल थोड़े छोटे साइज की, आगे डिस्कस करेंगे। फिर यहाँ एक लाइट कलर दिखाई दे रहा होगा, और बेटा ये भी स्प्रिंग में बनने वाली वुड है ना। तो इसी की हम बात करें बच्चों, ये अर्ली वुड जिसको बोला गया है बच्चों, अर्ली वुड या फिर स्प्रिंग वुड जिसको हम बोलते हैं, यहां पर डिनोट करके ये वाला पॉइंट दिखाया गया है बच्चों। आगे चलते हैं और बात करेंगे बच्चों, ऑटम सीजन में, विंटर सीजन में जब वुड बनती है, वेस्कुलर कैम्बियम जो होती है ये कम एक्टिव होती है। क्या होती है बच्चों? वेस्कुलर कैम्बियम लेस एक्टिव, स्प्रिंग सीजन में मोर एक्टिव, एंड फॉर्म्स फेवर सेकेंडरी जाइलम, कम सेकेंडरी जाइलम एलिमेंट्स जो होते हैं वो कम बनते हैं। किसके कंपैरिजन में? स्प्रिंग के कंपैरिजन में। दैट हैव वेसल्स, और ट्रैकिड जो होते हैं उनकी ल्यूमेन कैसी होती है बच्चों? नैरो होती है। और ऐसी बनने वाली वुड को क्या बोला जाता है बच्चों? विंटर वुड या ऑटम वुड बोलते हैं। कौन सी वुड बोलते हैं बच्चों? विंटर वुड और ऑटम वुड बोला जाएगा बच्चों। देखिए स्प्रिंग सीजन में जो वुड होती है वो लाइटर कलर की होती है एंड हैज लोअर डेंसिटी, वेयर एज द ऑटम और विंटर वुड इज डार्कर एंड हैज हायर डेंसिटी। क्लियर है आप लोगों को? देखिए यहां डायग्रामेटिकली समझते हैं बच्चों। अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो वेस्कुलर कैम्बियम होती है साहब, इसकी एक्टिविटी स्प्रिंग सीजन में ज़्यादा होती है, और ये जो वेसल्स ट्रैकिड बनेंगी उनकी ल्यूमेन ज़्यादा बड़ी होगी और नंबर में भी ज़्यादा होंगी। तो बच्चों ये यहाँ पर दिखाई गई है। अब बताया कि कौन सा सीजन आ गया बच्चों? ऑटम सीजन आ गया। और ऑटम सीजन के अंदर वेस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी कैसी होती है बच्चों? स्लो होती है। जो वेसल्स और ट्रैकिड बनेंगी वो नैरो बनेंगी, और उनकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, वो डार्क कलर की दिखाई देंगी। तो दिखाई दे रहा होगा बच्चों, ये डार्क कलर के बैंड्स आपको अलग ही दिखाई दे रहे होंगे, ये डार्क कलर के बैंड अलग ही दिखाई दे रहे होंगे बच्चों। दीज डार्क कलर बैंड्स, दीज डार्क कलर रिंग्स आर नोन एज लेट वुड, ऑटम वुड और विंटर वुड। और बच्चों जो ये लाइट कलर के रीजन, लाइट कलर का जो बैंड आपको यहां दिखाई दे रहा होगा, ये लाइट कलर वाला पोर्शन, दिस इज नोन एज अर्ली वुड या फिर स्प्रिंग वुड। अर्ली वुड और स्प्रिंग वुड बोलते हैं। और बच्चों लेट वुड का नाम क्या है? ऑटम वुड है। तो एक स्प्रिंग वुड और एक ऑटम वुड मिलकर एक एनुअल रिंग का फॉर्मेशन करती हैं। साल के सीजन कंप्लीट हो गया, एक स्प्रिंग आया, फिर एक ऑटम आया, फिर एक स्प्रिंग आएगा, उससे पहले ही क्या हो गया? 1 ईयर कंप्लीट हो गया। तो 1 ईयर की जो रिंग बनी, इनको ही हम क्या बोलते हैं बच्चों? एनुअल रिंग बोला जाता है। क्या बोलते हैं? एनुअल रिंग। 1 स्प्रिंग वुड प्लस 1 ऑटम वुड इज इक्वल्स टू 1 ईयर ग्रोथ, दैट मीन्स एनुअल रिंग। क्या हो गया बच्चों? ये एक एनुअल रिंग। तो ऐसे 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 ही हमें बहुत सारी एनुअल रिंग दिखाई दे रही है बच्चों इसके अंदर। और बेटा इनको हम बोलते हैं एक रिंग ये, एक रिंग ये, एक रिंग ये, एक रिंग ये। इनको, इन रिंग्स को बोला जाता है बच्चों ग्रोथ रिंग्स। सीजन पर डिपेंडेंट है ये, स्प्रिंग में बन रही है, ऑटम में बन रही है, स्प्रिंग में, ऑटम में, स्प्रिंग में, ऑटम में। कैसे पहचानेंगे स्प्रिंग वाली को? सर लाइट कलर की होती है, डेंसिटी कम होती है, यहाँ पर वेसल्स की जो ल्यूमेन है वो वाइडर होती है। ऑटम में जो ल्यूमेन होती है वेसल्स की वो नैरो होती है, कम बनती है और एक दूसरे के पास पास सटी रहती है, तो डेंसिटी ज़्यादा होती है और डार्क कलर की दिखाई देती है। समझ गए बच्चों स्प्रिंग वुड, ऑटम वुड। चलिए अब हम बात करेंगे बच्चों, नोट करके लिखे हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और उनको देखेंगे बेटा वन बाय वन। द ऑटम एंड स्प्रिंग वुड आर फॉर्म्ड इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक रिंग्स एंड दीज रिंग्स आर नोन एज ग्रोथ रिंग्स। अभी बताया था बच्चों, देखिए कंसेंट्रिक रिंग्स की फॉर्म में दिखाई देगी। ये लाइट रीजन है, ये डार्क रीजन, क्या हो गया? रिंग की फॉर्म में, कंसेंट्रिक रिंग की फॉर्म में दिखाई दे रहा है, ग्रोथ रिंग्स। फिर ये 1 ईयर का हो गया बच्चों, ये सेकेंड ईयर की ग्रोथ रिंग्स दिखाई दे रही है स्प्रिंग वुड, और ये मैंने जो ब्लू कलर से बनाया ये ऑटम वुड, तो 2 ईयर हो गया बच्चों ये। फिर एक स्प्रिंग आई और फिर एक ऑटम, ये 3 ईयर हो गया बच्चों। ये फिर एक स्प्रिंग आया और फिर एक ऑटम आई, ऑटम वुड, और बेटा ये 4th ईयर की हो गई। ये ग्रोथ रिंग किसकी है? स्प्रिंग वुड की है, और ये ग्रोथ रिंग किसकी है? ऑटम वुड की है, और दोनों ने मिलकर फिर 5th ईयर का रिंग बना दिया, ये 5 ईयर हो गए। 6, 7, 8 इस टाइप से दिखाया गया है बच्चों। यानी हम
प्लांट की एज भी पता कर सकते हैं। इन रिंग्स की हेल्प से हम प्लांट की एज का एक एस्टिमेट, एक आइडिया ले सकते हैं बच्चों। उसी को आगे डिस्कस करेंगे बच्चों। देखिए, द टू काइंड्स ऑफ वुड्स दैट अपीयर एज अल्टरनेट कंसेंट्रिक रिंग्स कॉन्स्टिट्यूट एन एनुअल रिंग। अभी बताया था बच्चों कि एक स्प्रिंग और एक ओटम मिलकर एक एनुअल रिंग का फॉर्मेशन करते हैं। एक स्प्रिंग वुड और एक ओटम वुड मिलकर एक एनुअल रिंग का फॉर्मेशन करते हैं। सपोज करिए किसी प्लांट के अंदर 25 स्प्रिंग वुड आपको दिखाई दी और 25 आपको ओटम वुड दिखाई दी। देन फाइंड आउट द नंबर ऑफ एनुअल रिंग्स। कितनी होंगी सर? 25 होंगी। क्यों? क्योंकि एक स्प्रिंग और एक ओटम में मिलकर एक एनुअल रिंग बनाते हैं, इसीलिए 25 स्प्रिंग और 25 ओटम वुड मिलाकर बनेगा 25 एनुअल रिंग्स। सपोज करो किसी प्लांट के अंदर 100 एनुअल रिंग्स है। कितनी एनुअल रिंग है? 100। देन फाइंड आउट द नंबर ऑफ स्प्रिंग एंड ओटम वुड। बच्चों 100 ही स्प्रिंग वुड होंगी और 100 ही ओटम वुड होंगी और दोनों मिलकर क्या बनाएंगी बच्चों? एक एनुअल रिंग बनाती हैं। इसीलिए हमने बोला कि 100 एनुअल रिंग में 100 स्प्रिंग और 100 ओटम वुड होंगी। क्लियर है? चलिए बच्चों आगे देखते हैं। ए रिंग ऑफ ओटम वुड एंड ए रिंग ऑफ स्प्रिंग वुड आर कलेक्टिवली नोन एज एनुअल रिंग, जिसको हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं बेटा कि एक एनुअल रिंग किससे बनती है? एक एनुअल रिंग बनती है स्प्रिंग वुड और ओटम वुड से। तो बेटा स्प्रिंग वुड प्लस ओटम वुड इज इक्वल्स टू एनुअल रिंग। अभी मैंने बताया भी, सपोज किसी प्लांट के अंदर 10 स्प्रिंग वुड 10 ओटम वुड हैं, देन फाइंड आउट द नंबर ऑफ एनुअल रिंग्स 10 होंगी। क्लियर है? चलो बेटा नेक्स्ट इसमें देखते हैं। द नंबर ऑफ एनुअल रिंग्स फॉर्म्ड इन ए ट्री गिव द आइडिया ऑफ द एज ऑफ ट्री। बेटा हर साल बन रही है। वैसे तो प्लांट में 24 आवर्स 12 महीने ग्रोथ चली रही है, बट जो हम ग्रोथ की बात कर रहे हैं वो एनुअली यदि हम चेक करें, उसकी बात करें, हमें ये एक आइडिया मिल जाएगा कि स्प्रिंग वुड ओटम वुड स्प्रिंग वुड ओटम वुड ऐसे ही हमने प्लांट के अंदर कट किया और उसमें प्लांट के अंदर हमने कोई पीस लिया और उसमें हमें एक क्लियर कट एनुअल रिंग दिखाई दे रही है, तो हम उन क्लियर कट एनुअल रिंग्स को देखकर प्लांट की एज का एक आइडिया तो ले ही सकते हैं। सपोज करो किसी प्लांट में मैं कहूं 100 एनुअल रिंग है, देन उसकी एज 100 के आसपास ही तो होगी ना बच्चों। तो एक अप्रोक्सीमेट आइडिया हमें यहां पर लग जाता है। 50 है तो हम कह देंगे उस प्लांट की एज कितनी हो जाएगी? 50 ईयर्स हो जाएगी बच्चों। देखिए, द स्टडी ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ एज ऑफ ट्री, और प्लांट की एज हम जिस ब्रांच के अंदर करेंगे बाय काउंटिंग द एनुअल रिंग, उसे क्या बोला जाएगा? उस स्टडी को हम बोलेंगे डेंड्रोक्रोनोलॉजी। यानी डेंड्रोक्रोनोलॉजी के अंदर हम प्लांट की एज पता करते हैं बच्चों। प्लांट की एज पता करते हैं किन को काउंट करके? एनुअल रिंग को काउंट करके एक एस्टिमेशन हमें उसकी एज का लग जाता है बच्चों। देखिए आगे हम बात करेंगे बच्चों। द एनुअल रिंग्स आर काउंटेड फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। बेस ऑफ द स्टेम से ही क्यों काउंट करते हैं? देखिए बच्चों लिखा है बिकॉज बेसल पार्ट हैज मैक्सिमम एनुअल रिंग्स एंड अपर पार्ट हैज लेस। क्योंकि जो सेकेंडरी ग्रोथ स्टार्ट होती है, रिंग्स का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, जो ग्रोथ स्टार्ट होगी वो कहाँ से? बेस से स्टार्ट होगी। तो सबसे ज़्यादा एनुअल रिंग भी तो हमें बेस की साइड ही तो दिखाई देगी बच्चों, क्योंकि ऊपर की साइड जैसे जैसे हम चलेंगे वो बाद में डेवलप होगा पार्ट। और किसी ब्रांच में हम सोचे कि उसे कट करके एनुअल रिंग का पता कर ले तो हमें एक आइडिया नहीं लग पाएगा, क्या पता वो ब्रांच कब ओरिजिनेट हुई है। तो जहां से स्टार्ट हुई है वहीं से हमें उसका आइडिया लगेगा बच्चों, वहीं से हम एग्जैक्ट काउंटिंग कर पाएंगे। तो इसीलिए कौन सा पोर्शन हम लेंगे? बेस ऑफ द स्टेम हम लेंगे बच्चों इसके अंदर। देयरफॉर काउंटिंग द बेस रीजन कैन गिव द करेक्ट आइडिया। तो सबसे बढ़िया पोर्शन कौन है प्लांट के अंदर स्टडी करने के लिए? बेस ऑफ द स्टेम इज द बेस्ट पोर्शन। देखिए, ए पीस इज टेकन फ्रॉम द स्टेम अप टू द सेंट्रल रीजन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, ध्यान देंगे। सेंट्रल रीजन तक एक पीस लेते हैं फ्रॉम द बेस ऑफ स्टेम।
विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट का नाम है बच्चों उसका इंक्रीमेंट बोरर। क्या नाम है उस इंस्ट्रूमेंट का? इंक्रीमेंट बोरर की हेल्प से हम क्या लेंगे? एक पीस लेंगे और कहां तक? सेंटर वाले रीजन तक, ये यहां तक मैंने वो पीस को निकाला बेटा, ये पीस मैंने निकाल लिया। अब देखो आगे क्या कह रहे हैं, द एनुअल रिंग्स आर काउंटेड फ्रॉम द पीस एंड अगेन इंसर्टेड फिटेड इनटू द सेम स्टेम एट द सेम प्लेस। देखिए बच्चों, इंक्रीमेंट बोरर मैंने यहां लगाया, उस इंस्ट्रूमेंट ने स्टेम के बेस तक गया और बेटा एक लकड़ी का एक छोटा सा पीस वो लेकर आ गया। इस छोटे से पीस के अंदर मैंने देखा लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड। अब बेटा लाइट बैंड को क्या बोलूंगा मैं? स्प्रिंग वुड। डार्क बैंड को क्या बोलूंगा? ऑटम वुड। लाइट को क्या बोलूंगा? स्प्रिंग। डार्क को ऑटम, फिर स्प्रिंग, फिर ऑटम, फिर स्प्रिंग और फिर ऑटम। तो बेटा यहां पर मैं कह सकता हूं 1 स्प्रिंग 1 ऑटम, 2 स्प्रिंग 2 ऑटम, 3 स्प्रिंग 3 ऑटम, 4 स्प्रिंग 4 ऑटम। यानी इस पीस के अंदर कितनी है? 4 स्प्रिंग वुड और 4 ऑटम वुड। और बेटा स्प्रिंग वुड प्लस ऑटम वुड इज इक्वल्स टू 1 एनुअल रिंग। तो 4 स्प्रिंग प्लस 4 ऑटम वुड मिलाकर कितनी एनुअल रिंग हो जाएंगे बच्चों? 4। तो बेटा हम कह सकते हैं कि इसके अंदर कितनी एनुअल रिंग है? 4 एनुअल रिंग है। तो प्लांट की एज का आइडिया लग गया आपको, 4 ईयर। और बेटा ये जो पीस निकाला था इसको फिर से हम वहीं इंसर्ट कर देंगे और बेटा ये उस पार्ट को एडजस्ट कर लेगा और फिर ये इंजरी से भी अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएगा। तो हमने कहा कि इंक्रीमेंट बोरर से एक छोटा सा पीस निकाला, उस पीस के अंदर हमने लाइट और डार्क बैंड काउंट किए। सपोज करो उस प्लांट के पीस में 100 स्प्रिंग 100 ऑटम वुड थी, देन प्लांट के अंदर एनुअल रिंग बताओ कितनी हुई? सर 100 हुई। तो प्लांट की एज कितनी हो जाएगी? 100 ईयर हो जाएगी। किस ब्रांच के अंदर हम स्टडी करते हैं? डेंड्रोक्रोनोलॉजी बोलते हैं बेटा उसको। क्या बोलते हैं? डेंड्रोक्रोनोलॉजी। और उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है जिससे हम उस पीस को, वुड के पीस को बाहर निकालते हैं और फिर उसको इंसर्ट कर दिया जाता है? किस इंस्ट्रूमेंट से निकाला? इंक्रीमेंट बोरर से। क्लियर? चलिए बच्चों आगे देखेंगे। और 5th पॉइंट क्या कह रहा है? मोर डिस्टिंक्ट जो क्लियर एनुअल रिंग्स होती हैं, दे आर फॉर्म्ड इन द रीजन वेयर क्लाइमेटिक कंडीशंस, क्लाइमेटिक वेरिएशंस शार्प होती हैं। और वो कहां होती है? टेम्परेट रीजन में होती है बच्चों। उसी की बात की गई है। मोर डिस्टिंक्ट एनुअल रिंग्स आर फॉर्म्ड इन टेम्परेट प्लांट्स, कोल्ड रीजन के प्लांट्स के अंदर, बिकॉज इन टेम्परेट रीजन